क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म? इन सब का रहस्य जानने के लिए हमें उस ग्रंथ में झांकना होगा जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। पुराणों में एक संवाद है जो ज्ञान का अमूल्य भंडार है। पक्षीराज गरुड़ और भगवान श्री हरि विष्णु के बीच हुआ संवाद। पक्षीराज गरुड़ जो केवल एक वाहन नहीं बल्कि एक दिव्य योद्धा हैं, वे भगवान श्री हरि विष्णु से मृत्यु, धर्म, कर्म, पाप, पुण्य और आत्मा के रहस्यों के बारे में प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जो स्वयं ब्रह्मांड के पालन करता हैं, उनके हर एक प्रश्न का विस्तार से उत्तर देते हैं। यही संवाद गरुड़ पुराण का आधार है। लेकिन इस संवाद में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे जानने के बाद कोई भी मृत्यु से डरता नहीं बल्कि जीवन को जीने का सही अर्थ समझने लगता है। पहला संवाद, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सीधे स्वर्ग या नरक में चली जाती है या उसका भी कोई मार्ग होता है? भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जैसे ही मृत्यु होती है, प्राण शरीर से निकलकर यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। यह यात्रा 48 दिनों की होती है जिसमें आत्मा को अपने जीवन के समस्त कर्मों का फल प्रतीक रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, यह मार्ग केवल एक रास्ता नहीं बल्कि एक कर्म दर्पण है। आत्मा को उसके हर कर्म का अनुभव करवाया जाता है। दूसरा संवाद, पापों का लेखा जोखा। गरुड़ पूछते हैं, भगवान, पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है? कौन तय करता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे खगश्रेष्ठ, यमराज के दूत आत्मा को लेकर चित्रगुप्त के पास जाते हैं। वहीं पर कर्मों का पूरा हिसाब होता है। हर छोटा बड़ा पाप, हर अनजाना पुण्य, सब कुछ उस लेख में होता है और उसी के आधार पर आत्मा का अगला गंतव्य तय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनका फल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए, गुरु का अपमान, माता पिता की सेवा ना करना, अतिथि का तिरस्कार, ऐसे कर्म जीवन में ही दुख बनकर लौटते हैं। तीसरा संवाद, पुण्य के प्रकार और उनका फल। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, पुण्य कर्म कौन से हैं जिनसे आत्मा मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकती है? भगवान श्री हरि विष्णु उत्तर देते हैं, जो मनुष्य सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दान देता है, जरूरतमंदों की सेवा करता है और आत्मचिंतन करता है, वही पुण्य आत्मा कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद दिव्य विमान से स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। लेकिन यह जानकर चौंकिए मत, केवल दान देना ही पुण्य नहीं होता, उसका भाव भी पवित्र होना चाहिए। चौथा संवाद, मोक्ष का रहस्य। गरुड़ फिर एक गहन प्रश्न पूछते हैं, भगवान, आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भगवान श्री हरि विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मुझे ही परम लक्ष्य मानकर जीवन जीता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय नारायण का नाम लेकर प्राण त्यागे तो वह सीधे मेरे धाम आता है। यह बात गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कही गई है। पांचवा संवाद, जीवन का उद्देश्य। गरुड़ अंत में पूछते हैं, प्रभु, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, जीवन केवल खाने पीने, सुख भोगने के लिए नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मा के शुद्धिकरण की। जीवन का उद्देश्य है धर्म का पालन, सेवा, त्याग और परम सत्य की ओर अग्रसर होना। पक्षीराज गरुड़ और भगवान श्री हरि विष्णु का यह संवाद केवल एक कथा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। यह जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, आत्मा और परमात्मा के बीच की उस यात्रा को दर्शाता है जिसे हम सबको एक दिन तय करना है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है। यह ज्ञान का वो दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के बाद की यात्रा आसान हो तो
आज से ही अपने जीवन को धर्ममय बनाइए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और दिव्य रहस्यों से आपको जोड़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम तत्सत।